कम्युनिटीज थी, कम्युनिटी की क्या बैकग्राउंड थी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्या थे, और वो जो हमें पहले पहले डिपेंडेंट क्लॉज मिली थी व्हेन, वो जो व्हेन करके हमारे पास पहला पहला जुमला था। सो व्हाट वाज दैट सेंटेंस जिसमें उसने हमें कहा था कि व्हेन द डिमांड फॉर पाकिस्तान गेन्ड मोमेंटम। सो गेन्ड मोमेंटम जो थी पाकिस्तान मूवमेंट से लेके पाकिस्तान बनने तक, उस मुस्लिम कम्युनिटी का रोल या वो मुस्लिम कम्युनिटी कैसी थी, ये हमने एक पैराग्राफ में देखा है। ठीक है, सो हम इन 3 पैराग्राफ्स को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आइडिया जो है वो रिलेटेड, जो रिलेटिव सेंटेंसेस हैं या रिलेटेड सेंटेंसेस या आइडियाज हैं, उनके थ्रू कैसे आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ें तो हमें महसूस हो कि हमने आइडियाज़ जो हैं उनको कोई अच्छे आइडियाज़ पढ़ें, इंटर रिलेटेड आइडियाज़ पढ़ें, कोहेरेंट सी एक फीलिंग आनी चाहिए किसी भी रीडिंग के बाद। अब अगर हमने इसको पैराग्राफ की आउटलाइनिंग करनी हो तो एक्चुअली आउटलाइन हमारी बेसिक चीज़ है जो कि हमें चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमने क्या पढ़ा है और उसको मेमोराइज करें। सो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या सेंट्रल आइडिया था? सेंट्रल आइडिया ये था कि द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये हमारा बेसिक आइडिया है, द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब इसमें जब हमने पढ़ा तो उसने हमें क्या किया था, उसने हमें पहले पैराग्राफ के अंदर दिया था कि 3 कम्युनिटीज थी, फिर दूसरे पैराग्राफ में उसने नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर किया था, और फिर उसने हमें आखिर में जाके नॉर्थ सेंट्रल रीजन की बात की थी। अब अगर हम बात करें कि ये जो 100 मिलियन मुस्लिम्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, 100 मिलियन मुस्लिम्स में से हमारे पास अगर हम डिफरेंट एरियाज में देखें तो हम, अब ये आपका आउटलाइन बनाने का तरीका है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन क्या थी, 60% ऑफ, वहां पे ओरिजिनली हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो थी 60 मिलियन। अच्छा, फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास था नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था कि हमारे पास जो आबादी थी वो थी 55% ऑफ 90 मिलियन। ठीक है, और आखिर में हमारे पास जो हमने नॉर्थ सेंट्रल की बात की थी, उसने कहा था कि वो एक स्मॉल माइनॉरिटी थी और उसने सिर्फ हमें ये बताया था कि वो 20% है टोटल पॉपुलेशन का। सो नॉर्थ सेंट्रल जो हमारे पास थी पॉपुलेशन वो थी 20% उस इलाके का, जो भी उसकी ओरिजिनली पॉपुलेशन थी। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम 100 मिलियन मुस्लिम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है उसने उसका कंपैरिजन दिया है, सो ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्थ सेंट्रल के अंदर आगे काफी पॉइंट्स थे। अब अगर हम इससे आगे जाएं तो नॉर्थ सेंट्रल में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। तो 8th क्या था हमारे पास, डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल राज। अब मैंने ये मुगल का एम लिखा, खाली आप समझ जाएं कि क्या है, डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल राज थे। अच्छा, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने एक डिसऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग की थी। मैं अपराइजिंग क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मैं उसको न्यूट्रल रखना चाह रही हूं, तो अपराइजिंग का जो वर्ड है वो न्यूट्रल है। डिसऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग की थी, उससे क्या हुआ था, एक कोई फंडामेंटल चेंज आई थी, वो क्या थी, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस रॉय। तो हमारे पास जो वाइस रॉय है उसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। और हमारे पास जो आखिरी चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या थी, कि वो जो वाइस रॉय थे उसने इंडिया को गवर्न कैसे किया था, वाइस रीगल मॉडल के साथ। अब ये जो राइटर ने भी इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था वो एक्चुअली किसी को कोट कर रहा था। अब ये जो हमारा इतना सेक्शन है 3 पैराग्राफ्स का, इसको हमने ऐसे कवर कर लिया कि 100 मिलियन मुसलमान, हमने द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक सेक्शन बनाया, उसमें 100 मिलियन मुसलमान की बात की, और ये 100 मिलियन मुसलमान थे इन 1940। सो 1940 के अंदर ये 100 मिलियन मुसलमान थे, हमने यहाँ तक बात की। और उसके बाद अब हम आगे चले हैं तो हमारे पास 1 2 3 बुलेट्स बन गए जो कि हमारी सेकंड लेवल हेडिंग है। सो सॉरी, हमारी 3rd लेवल हेडिंग थी, ये हमारी 1st लेवल हेडिंग है, ये ABC हमारी 2nd लेवल हेडिंग है, और 1 2 3 हमारी 4th लेवल हेडिंग है। और अगर आप ABCD को देखें तो ये हमारे पास आगे, हमारे पास 4th लेवल हेडिंग आ गई है, जिसे हमने स्मॉल ABC से शो किया है कि ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि महसूस करते होंगे कि जब वो रीडिंग करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाते। तो आपके पास तरीका क्या है इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का, कि आप
जब भी कोई चीज पढ़ें उसकी आउटलाइनिंग करें और उसको समराइज कर लें। जब आप सम अप करके लिखेंगे तो जाहिर बात है आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया आपके पास, एक्सप्रेशन आप डेवलप करेंगे। और जहां तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का काम है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी आप आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाना बहुत जरूरी है। और फिर आप पैराग्राफ पढ़ते हुए डिसाइड करते हैं कि उसने क्या किया है। उसने बेसिकली हमें एक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यू भी किया है उसने उन 100 मिलियन मुस्लिम्स को, फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी किया है, और फिर इंसिडेंट्स थे जो इलेबोरेट किए हैं, जो कि हमें थर्ड पैराग्राफ में नजर आते हैं जब उसने नॉर्थ सेंट्रल कम्युनिटी की बात की है। आई होप कि ये जो हमने स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग की है दैट वुड हेल्प यू in better understanding, in developing a better understanding of writing, dynamics of writing and how something has been written. Thank you so much. I'll see you in another video.